नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो आपका रेट पेपर लगा था L1 का 2011 में, तो साथियों ये आपको मैं ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आप सभी को पेपर 2011 की आज मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण अध्ययन के वो 30 प्रश्न जो 2011 के पेपर में पूछे गए थे। तो ये पहले साथियों मैं आपको बता दूं, पहले रीट ही होती थी, 2011 में रीट ही होती थी। इस रीट को ही एक पेपर ही माना जाता था पहले, और एक पेपर से ही सिलेक्शन देते थे। रीट से पहले यानी 2011 से पहले आपके 2 पेपर लगते थे, लेकिन अब कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे कि साहब ये रीट का पेपर है या मेंस का पेपर है। तो 2011 के बाद में आपकी मेंस हुई ही नहीं थी, सीधे 2023 में मेंस हुआ था, और 2023 में 2 पेपर हुए थे। 2011 से लेकर के 2022 तक आपके सबके सब जो पेपर हुए हैं ना, वो केवल रीट के हुए हैं, यानी आर टेट जिसको हम बोलते हैं, आर टेट कह लो, यानी केवल एक ही पेपर लगता है 2011 के बाद में 2022 तक। ठीक है, तो आपको मैं इन सभी के पेपरों को अध्ययन करवा रहा हूँ। तो आप लोग 2011 का पर्यावरण का आप लोग विषय देखेंगे। तो देखिए आपको मैं करवा रहा हूँ। इस पर्यावरण में आपके लिए 30 प्रश्न मिले थे, और 30 ही प्रश्न आगामी परीक्षा में भी आएंगे। तो आपके लिए इन 30 प्रश्नों को पढ़ना है। चलिए एक बार आपको रिवीजन बता देते हैं। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, ऑफिशियल आंसर की के साथ बता रहा हूँ साथियों, इसलिए आप लोग ये मॉडल पेपर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो एकल परिवार से तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर माना गया था वो था साथियों परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके केवल बच्चे रहते हैं। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए, अविवाहित। कैसे होने चाहिए, अविवाहित बच्चे होने चाहिए भैया, ये आपको याद रखना है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 122 नंबर देखेंगे। तंबाकू की आदत किससे होती है, तंबाकू की आदत किससे होती है भाई, तो याद रखना आप लोग निकोटिन से। तंबाकू के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 123 नंबर। देखो कितना सिंपल प्रश्न है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 21 वर्ष तो लड़के की उम्र और 18 वर्ष लड़की की उम्र। 21 वर्ष तो लड़के की उम्र और 18 वर्ष लड़की की उम्र, ये निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना, इससे कम उम्र में अगर विवाह किया जाता है तो वो आपका बाल विवाह कहलाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। प्रश्न संख्या 124, राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। बहुत इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन लॉक कर लो। उसके बाद अगला प्रश्न 125वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। क्या है, नहीं है पूछा गया भाई। तो देखो केशोराय पाटन बूंदी के अंदर भी है, ये बूंदी में है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, तो याद रखना आप लोग प्रश्न संख्या 125वां। ठीक है, तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ ये क्या है भैया, यहाँ पर सीमेंट का कारखाना। कौन सा है, सीमेंट का कारखाना। ठीक है, और भोपाल सागर में भी भोपाल सागर चीनी मिल है, उदयपुर में भी चीनी की मिल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर सीमेंट का कारखाना है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न आपका आता है 126वां क्वेश्चन देखेंगे। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए। 126वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई ठगी होती है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है, तो उसकी शिकायत हम कहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण मंच को। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण मंच को। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं।
बताइए जल्दी से, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए लॉक कर लो, भूलना नहीं है कभी भी, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 128, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 128, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन आपका बी लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ट्यूबवेल किस देश में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर माना गया था भारत, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 130, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है भाई? बताओ, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 130, राइट आंसर बताएं, बहुत इजी है। आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ला तीज को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तीज को, ठीक है ना। ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 131, राजस्थान में झीलों की नगरी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठोक दो भैया, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ किसने बनवाया था भाई? 132 क्वेश्चन बहुत इजी है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये आपको डायग्राम दिया गया है, चैप्टर का नाम आपका यातायात के संकेत। क्या बोलते हैं इसको? यातायात के साधन एवं संकेत। ये आपके एक प्रश्न, आपका एक चैप्टर दिया गया पर्यावरण के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो आपका चित्र दिखा रहा है, ये संकेत किस ओर प्रदर्शित कर रहा है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 133, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 133 ये बता रहा है साथियों, आपका 133वां प्रश्न है, ये बता रहा है कि ये सक्रिय पुलिया है। क्या है? सक्रिय पुलिया है। ये बिल्कुल ऐसा आपको कहीं चिन्ह दिखा दिया, वो एक सक्रिय पुलिया को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है 134 नंबर, देखेंगे एटीएम का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन ए लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर, 135 नंबर है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहेंगे? बताओ जल्दी से। 135वां क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं ईमेल। क्या बोलेंगे साथियों? ईमेल कहेंगे उसको। सी ऑप्शन लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, डेंगू रोग का वाहक क्या है? डेंगू का वाहक बताओ जल्दी से। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ठीक है ना, ये फैलता है साथियों मादा एडीज मच्छर से। मादा एडीज मच्छर से भाई, ठीक है ना, ठीक है। और मादा एनीफिलीज से क्या फैलता है? मलेरिया। क्या फैलता है इससे? मलेरिया फैलता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन लॉक कर लो इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? 137वें प्रश्न का राइट आंसर, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है यकृत। क्या कहलाता है? यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे 138, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य। देखो पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये भी अपन के एक चैप्टर है, ध्यान रखना पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या कहलाएगा? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। सी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी चोगा कहलाता है, ये राजस्थान, ये अपने वस्त्र एवं आवास आ गया, एक पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण में, वस्त्र एवं आवास। तो वस्त्र बताओ, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरन। क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 140, कुत्ता और मछली, कुत्ता जो मछली है उसका आवास क्या है? बताओ जल्दी से। मछली का नाम है भैया, ये क्या है? मछली का नाम है कुत्ता, ठीक है ना।
एक मछली की नस्ल है जिसको कुत्ता नस्ल कहते हैं, तो ये कहाँ पर रहती है, इसका आवास स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम, बहुत इजी क्वेश्चन है। 141 में प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, बी ऑप्शन लॉक कर दो। अगर हिंदी में बात करें तो संपीड़ित, क्या बोलेंगे इसको, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है भाई, मार्कर सही नहीं चल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है भाई, 142 में ऑप्शन ए लगा लेंगे आप लोग, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 143 देखेंगे आप लोग। 143, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्या है? बताओ। 143 में क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न आते थे पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, खेजड़ी, गोडावन और चिंकारा। देखो, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है और राज्य पशु या जंतु चिंकारा है। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 145। 145, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से, यानी बाघों का राज्य, कौन सा राज्य कहलाता है? ठीक है, तो 145 में क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 46, 146 में, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होता है भाई? बताओ जल्दी से। प्रकाश का वेग होता है। कितना होता है? याद रखना, 3.8 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है ना, ये प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन 147वां, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बताओ भाई। प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदलेंगे? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है ना। अब 148वां क्वेश्चन देखेंगे। 148वां क्वेश्चन, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है ना, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 78%। ध्यान रखना, हवा की बात कर रहा है, इसका मतलब अपने धरातल पे 78% नाइट्रोजन है और CO2 जो है हमारी, वो आपको याद रखनी है 0.3%। 21% आपकी ऑक्सीजन है। कितनी है? 21%। और हाइड्रोजन हमारी कितनी है साथियों? ये 3% में ही शामिल आ जाएगी, बाकी की शेष में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 149, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ऊर्जा के संसाधन आपको पढ़ के जाने, आजकल तो बहुत टफ प्रश्न आने लग गए हैं। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है साथियों पौधे। क्या हो जाएगा? पौधे। और ये बाकी के अनवीनीकरण स्रोत हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग? सी ऑप्शन कर लेंगे। और आपका अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत मिलती है, बताओ। ओजोन परत मिलती है, किस में मिलती है? कौन से मंडल में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, यानी ओजोन मंडल इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लॉ। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग इसको क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं उसमें 1-2 दिन में आपको डाल दूंगा PDF इसकी। और मैं आपको 2 ही सब्जेक्ट कराऊंगा, एक तो साइकोलॉजी और दूसरा आपका कराएंगे हम EVS। ठीक है ना, इनके ही मॉडल पेपर करवाऊंगा। देखो, गणित को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए एक डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता होती है। जब मेरे पास में लैपटॉप की सुविधा हो जाएगी, मैं आपको गणित भी पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही प्रीवियस पेपर मैं आपको पूरे करवाऊंगा।
धन्यवाद।